हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लाई हूँ। शीर्षक है आ जी ले एक पल में 100 जन्म। शादी के 2 साल बाद अनिकेत और शालिनी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने शिमला गए। वहाँ शाम के समय वक्त अच्छा था। दिन भर घूमने के बाद इतनी ताकत नहीं बची थी कि फिर शाम को घूमते, तो सोचा चलो बैडमिंटन ही खेलते हैं। यह पहला मौका था जब दोनों साथ में बैडमिंटन खेल रहे थे। शालिनी जब शॉट लगाती और झुककर शटल को उठाती तो अनिकेत का ध्यान उसकी बॉडी लैंग्वेज पर होता, मानो सिर से लेकर उसकी चाल पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मन ही मन उसे लगा वाकई शालिनी के कट्स इतने अच्छे हैं जिस पर शायद उसने कभी इतना गौर नहीं किया था। शायद उसका ध्यान विचलित होने की वजह से शालिनी के आने वाले शॉट्स को रिटर्न नहीं कर पाया। अनिकेत बोला, तुम तो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हो। शादी के पहले यह क्रिकेट और बैडमिंटन मेरा प्रिय खेल हुआ करते थे, शालिनी बोली। अनिकेत सोच में डूब गया था कि क्रिकेट, लेकिन उसकी वेशभूषा तो। हाँ, याद आया, शादी के पहले तो शालिनी अधिकांश पैंट शर्ट ही पहना करती थी। अनिकेत को बाहर की जानकारी थोड़ी ज्यादा थी, जबकि शालिनी और उसकी बहनों को पिताजी ने घर के बाहर आने जाने की ज्यादा इजाजत नहीं दी थी। इसीलिए वह हमेशा खुद को जीनियस होने के भ्रम में रहता था। रजनीश ओशो ने भी अपने उद्बोधन में कहा है, आपका ध्यान अपनी बीवी पर कभी रहता ही कहाँ है। याद करना पड़ता है कि आखिरी बार बेचारी को कब ठीक से देखा था। इसके अलावा तो दिन भर की दौड़, ऑफिस आने की जल्दी, बच्चों की फरमाइशें, समय बचे तो खुद के काम और फिर घर जाकर आराम। बमुश्किल फोन पर बात करने का समय निकल पाता है। कभी बिजी, कभी एक बिजी तो कभी दूसरा। हाँ, कभी मंदिर चले गए या डॉक्टर के यहाँ क्यू में लगे हैं, तब तो समय काटने के लिए चर्चा हो जाती है। अन्यथा हाँ हूँ हो जाएगा, क्यों टेंशन करती है। बीवी ने 2-3 बार ज्यादा जोर दिया तो कभी बेटों की पढ़ाई के बारे में स्कूल में जाकर मिल आए, या बेटी खांस रही है या फला परेशानी है तो डॉक्टर के लिए समय निकाल लिया। लेकिन आज उसे शालिनी का एक नया रूप देखने को मिला और सोच रहा था कि दिन भर की दौड़ धूप से यदि इसके लिए समय नहीं निकाला तो शायद अंत में काफी कुछ हाथ से निकल जा सकता है और सिवाय अफसोस करने से कुछ भी नहीं बचेगा। माना जॉब वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन पर्सनल लाइफ भी तो कोई चीज है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते रहो तो फिर पारिवारिक समस्याएं खड़ी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जबकि इनका भी ध्यान रखने पर छोटे छोटे पलों में जिंदगी को कई बार जिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। Thanks for listening.